भगवान ने अगर मुझे बनाया है, सबको बनाया, तो भगवान को मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों है? एक बिचौलिया क्यों चाहिए बीच में? दिव्य कीर्ति जी कि भगवान ने हमें और आपको बनाया, अब भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि उस विद्या को प्राप्त करने में, जो कि भगवान के द्वारा ही बनाई गई है, आप जैसे एजेंट की क्या आवश्यकता है? आप जैसे बिचौलियों की जरूरत क्या है? उसे हम सीधे भी तो सीख सकते हैं। भगवान ने सारी भाषाएं बनाई हैं, तो भगवान को हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रही है? उन्हें संस्कृत में ही क्यों चाहिए? आवश्यकता है, पूछिए कैसे, मैं बताता हूं। संस्कृत तत्कालीन परिस्थितियों में आम जन की भाषा थी। यह हिंदी जिसमें कि आप समझा रहे हैं, हिंदी जिस भाषा में कि आप बोल रहे हैं, इसकी मां है संस्कृत। इतिहास को भूल थोड़ी नहीं जाएंगे आप, इतिहास को खत्म थोड़ी नहीं कर सकते आप। तत्कालीन परिस्थितियों में संस्कृत बोली जाती थी, तो इसीलिए जितनी भी ऋचाएं हैं, वेदों की रचनाएं हुई या जो विधियां बनाई गई, उनकी भाषा वैदिक थी, उनकी भाषा वैदिक संस्कृत थी। तो हम तो मानते हैं कि अगर भगवान है तो वो इतना क्रूर और भेदभाव करने वाला नहीं हो सकता कि वो कुछ व्यक्तियों को लाइसेंस जारी कर दे जीवन भर के लिए कि तुम पैसा कमाओ सबसे और मेरे तक उनकी बात पहुंचाओ। हम भी यही मानते हैं दिव्य कीर्ति जी, हम भी यही मानते हैं। उन्होंने, भगवान ने विद्या बनाई, उस किसी विद्या में आपको तो बहुत पारंगत कर दिया। अब भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि उसी विद्या में, उसी हिंदी साहित्य को पढ़ने में आपको तो कुशलता प्रदान कर दे, आपको तो एक वैभवता के साथ साथ बहुत वास्तविक ज्ञान की अनुभूति करा दे, और मुझे शून्य रखे। अब भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। अब भगवान ने मुझे बनाया और आपको बनाया, तो उस विद्या को सीखने में आप जैसे एजेंटों की आवश्यकता क्या पड़ी? वो सीधे सीधे ही समझ में आ जाती। बताइए जरा।